अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, ऑयल और घी हर घर की ज़रूरत है और ऑयल और घी की जो कीमतें हैं वो ऑयल मालिकान ने एक्स्ट्रा लगा दी हैं। अगर मैं बात करूँ टैक्स की, तो टैक्स के अलावा भी लोगों को इजाफी कीमत अदा करनी पड़ रही है। आखिर क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है हुकूमत ने, हर चीज़ पर इतने टैक्स लगा दिए हैं और इनफैक्ट के आम आदमी अलग से भी टैक्स के अलावा पैसे दे रहा है। आज इसी हवाले से मैं प्रोग्राम में लोगों के राय लूँगी और आवाम का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूँगी कि आखिर क्या वजह है, इतनी महंगाई क्यों हो गई, आखिरकार इसका ज़िम्मेदार कौन है और कब ये महंगाई ख़त्म होगी और एक आम आवाम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकेगी। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम ऑयल और घी की अगर बात करूं तो इस पे 150 और 175 रुपए जो है वो अलग पैसे लिए जा रहे हैं, जो ऑयल मालिकान हैं वो टैक्स के अलावा पैसे ले रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर ज़्यादा चाहता हूँ गवर्नमेंट की रेट कायम नहीं है, कोई चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो रहा। इस बात पर यह कि इसलिए कि कंट्रोल प्राइस कमेटियाँ बनाई जाती हैं, उस पर कुछ अमल दरामद नहीं होता और आवाम हमेशा पिसती रहती है। अगर कंट्रोल प्राइस कमेटियों को सही इकदाम दिए जाए तो उसके लिए बेहतरी होती है और कोई चेक ऑफ बैलेंस नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, आवाम लोग पिस रही हैं। आवाम इसलिए पिस रही है, बिल बिजली और गैस के बिल इतने आ जाते हैं, उसमें चीज़ें क्या ख़रीदें, वो उनके खर्चात इतने बढ़ जाते हैं जो इसके लिए मामलात में आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती है। गवर्नमेंट से ये अपील कर सकते हैं महंगाई को कम किया जाए। आवाम की बेहतरी में इसी में है कि गवर्नमेंट इसका नोटिस ले। महंगाई के बारे में अगर घी या चीनी या चीनी नहीं पहले कंट्रोल हो रही। चीनी जो 170 रुपये थी अब 200 रुपये किलो बिक रही है। इस मामलात में आवाम के लिए तो बहुत मुश्किलात हैं। मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील कर सकता हूँ कि आवाम के लिए कोई सहूलियात पैदा की जाए, आवाम के लिए बेहतरी की जाए। इसलिए आवाम की बेहतरी, अब गवर्नमेंट दावे तो करती रहती है कि हम आवाम महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि महंगाई पे कंट्रोल किया जा रहा है। अब महंगाई पे उस वक्त कंट्रोल किया जाएगा कि जब गवर्नमेंट नोटिस लेगी। कंट्रोल कमेटियाँ बना जाती हैं, फार्मेलिटी पे चक्कर लगाते हैं, उस पर कोई जुर्माने करते, कुछ अमल दरामद नहीं होता। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने महंगाई की थी, चीनी बढ़ा दी थी, पेट्रोल बढ़ा दिया था। पेट्रोल के साथ अगर मैं बात करूं कि फल और सब्जियों की, वो उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया था। तो ये सरासर आवाम के साथ ज्यादती नहीं है? बहुत ज़्यादती है कि जब गवर्नमेंट अब 1 साल 1.5 साल गवर्नमेंट को हो गया है, सिर्फ दावे कर रही हैं, उसमें अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर अमल दरामद हो तो आवाम के लिए सहूलियात पैदा हों। आवाम की उस वक्त सहूलियत पैदा होती है जब गवर्नमेंट सिंसियर होती है। किसी मामलात में जब गवर्नमेंट सिंसियर नहीं होगी तो ज़ाहिर आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मुश्किलात पैदा होगी तो आवाम खुदकुशियाँ करेंगे, मामला इसमें पर मजबूर होंगे। मैं तो यही अपील कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट से आवाम के लिए बेहतर सहूलियात की जाए, महंगाई में कम की जाए और आवाम को खुशहाल किया जाए। कोई उम्मीद नज़र आ रही है हालात ठीक हो पाए? हालात बेहतरी की तरफ आने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ मामलात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ अच्छा काम कर रही हैं लेकिन कुछ चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया जाता। दावे करने के बावजूद अमल नहीं हो रहा, ये बात है गवर्नमेंट में। नहीं, मरीम नवाज क्या काम कर रही हैं? कुछ दिख तो रहा रही हैं। नहीं, मैं देखो कुछ चीज़ें नज़र भी आती हैं सोशल मीडिया पर, ये नहीं मैं कहता, लेकिन कुछ चीज़ें को मद्देनज़र गवर्नमेंट के बारे में भी आनी चाहिए जो गवर्नमेंट के बारे में नहीं आती। अच्छा, क्या दरख्वास्त क्या देना चाहिए, क्या आपकी अपील है? दरख्वास्त तो यही गवर्नमेंट से करूँ, महंगाई कम की जाए, उसमें बेहतरी आ जाए, आवाम के लिए सहूलियत पैदा की, कोई ऐसे पैकेज पैदा किए जाए जो आवाम के लिए सहूलत और बेहतर की नताई नज़र आए। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मियां नासिर मेरा नाम है, फैज़ी रोड का रहायशी हूँ। महंगाई के मतलब ये है कि चेक बैलेंस नहीं है। जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है ऐलान कर देती है, अमल नहीं है। बात ये है कि अल्लाह ताला ही हम पर कदम कर दे, बाकी यहाँ पर बड़ी मछलियाँ छोटों को बर्बाद कर रही हैं। और ये हो रहा है कि मरीम नवाज़ ने कहा है कि मैं सफाई करवा रही हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए, आप काम करके दिखाओ। साफ़ सुथरा पंजाब बना रही है। हाँ, साफ़ सुथरा पंजाब दिख नहीं रहा। साफ़ सुथरा। आधा कूड़ा तो नशे उठा के ले जाते हैं, आधा कूड़ा नशे उठा के ले जाते हैं। और आज तक ये देख लो कूड़ा पड़ा हुआ है, ये हर जगह यही आलम है। 2 दफ़ा सफाई हो कोई मसला नहीं है, ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जब तक सज़ाएँ नहीं मिलेंगी, आवाम जितनी भी आवाम है ना, सब खुशहाली नहीं अच्छा, होगी। मुझे अब इस बारे में बताइएगा ना कि ये इस टाइम 150 और 175 रुपए एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं जो ऑयल मालिकान है ऑयल और घी के ऊपर।
ऑयल और घी के ऑयल और घी के ऊपर। ये पहले इन्होंने कहा 18 रुपये हमने फी किलो के पीछे रियायत कर दी, मगर अमल नहीं हुआ। ये जो कुछ भी कर रहे हैं फैक्ट्रियों मिलों से, माफिया नहीं छोड़ रहा इस मुल्क को। जब तक माफिया की गिरफ्त नहीं होती, सजाएं शरेआम नहीं होती, तब तक ये मुल्क सुधर नहीं सकता। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए। ये क्यों नहीं होगी? अल्लाह ताला है ना। ये बाबा कहता है अरशां दियां गल्लां फरशां ते जड़े नहीं मनदे ओ दरशां ते अरिश फरश होएगा इत्थे। ਜਦੋਂ तक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ नहीं मिलणगियां उदों तक माफिया ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, पहले अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, चीनी बढ़ा दी, ठीक है, फल बढ़ा दी, फल की कीमतें, सब्जी की कीमतें। ये बहुत अच्छे काम है, कहते हैं करते नहीं हैं। ये देखो इनसे क्या होएगा, गरीब पर बोझ पड़ता है। ये जो बिजली का है, ये हर यूनिट पे इन्होंने बिल बढ़ाया है, तो ये गरीब पर वज़न है। अमीर बंदे का पास पैसा है, वो डिश लगाता है, वो अपना प्लेटें लगाता है, वो करंट मिल जाता है उन्हें, वो तो फ्री हो गए। मरा है तो गरीब मरा है ना, जो पंखियाँ लेके वो अपने हाथों से हिम्मत फैन चलाता है, तो वो तो मर गया है ना। ये बातें जो है ना, जो कुछ भी है अमल करेंगे तो सही होएगा। जब तक सज़ाएं नहीं मिलेंगी, अब जो भी गवर्नमेंट के मुलाजम हैं उनको चेक बैलेंस करें, जो कुछ कर रहे हैं उनको देखें। अब ये इन्होंने बहुत अच्छा किया, CCD बनाया महकमा। हर दफ़ा आते हैं महकमा बना देते हैं, मगर अमल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, बुजुर्ग से भी बात की मैंने और भी लोग मौजूद थे और मज़ीद और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी ये कहते इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। मैं बात करूँ घी की, ऑयल की या किसी भी चीज़ की, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं और जो ऑयल मालिकान है वो एक्स्ट्रा ही पैसे ले रहे हैं ऑयल और घी के। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये क्या इंसाफ हो रहा है हवाम के साथ? नहीं, कोई इंसाफ, ये कौन सा इंसाफ है? ठीक है ना जी। अब बिजली का आप देख लें कहाँ क्या रेट बने हुए हैं, ठीक है ना जी। यूनिट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया हुआ है, ठीक है ना जी। घी का रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, ठीक है ना। कोई चीज़ को नीचे तो नहीं आ रही ना, ठीक है ना जी। गरीब आवाम क्या करेगी, ठीक है ना जी। हमारा तो यही है कि हम पेट्रोल के लिए, उसके लिए बंदा तंग हो जाता है, ठीक है ना जी। यही मुश्किलात है सबसे बड़ी। गरीब गर्मी है, ऊपर से चीनी भी। चीनी का तो हालात आप देख लो, 110 रुपये, मेरे ख्याल 15 रुपये चीनी हुई। अब ज़रूरत की अशिया है, गर्मी में नींबू पानी बनाना होता है, कुछ भी होता है, चीनी महंगी हो गई है। और ऑयल घी घर की ज़रूरत के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, 3 टाइम का खाना बन। एक पाव घी भी नहीं ले सकता अब जो हालात चल रहे हैं ना, ठीक है ना जी। महंगाई तो आपको पता है, ठीक है ना जी। अब ये लगे हुए हैं, ठीक है ना जी। सफाई का चलो निज़ाम तो बेहतर है, कम से कम दूसरी चीज़ों पे तो कुछ ना कुछ देखें ना। हाँ, ये चीज़ है। तो क्या आपको क्या उम्मीद लग रही है हालात ठीक हो? देखें जी, कुछ करना चाहिए इनको, ठीक है ना जी। अल्लाह पाक इनको दे दे, यही कह सकते हैं बस। क्या दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं उनको, ठीक है ना जी, कि हमें आवाम को रिलीफ देंगे, ठीक है ना जी, तो आवाम इनके साथ होगी। जब रिलीफ नहीं होगा तो फिर कहाँ आवाम इनके साथ होगी, ये चीज़ होती है। आपका नाज़रीन, अब इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। दोबारा हाजिर होती हूँ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम ऑयल और घी बचा हुआ था और ऑयल और घी की जो कीमतें हैं वो एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई हैं, टैक्स के लग गया, उसके अलावा भी उसको इजाफी कीमत के साथ बेचा जा रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सर ज्यादा ये बहुत जास्ती है, ये सरासर जास्ती है। ये जब की हुकूमत आई है इसने कर दिया आवाम का। इतनी महंगाई है, गरीब आदमी खा ही नहीं सकता। फल की कीमतें बढ़ गई हैं, सब्जियों की कीमतों में इजाफा। ऐसे सारे फल महंगाई हुई पड़ी है जी, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं भी इस पर कंट्रोल किया जाए। तो उम्मीद लग रही है कोई हालात ठीक हो पाएंगे? ये अल्लाह की रहमत से कुछ नहीं उम्मीद होती। क्या दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल करें, मेहरबानी करें गरीबों के हाल पे। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम ऑयल और घी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और एक तो टैक्स लगा ही है, टैक्स के साथ बहुत ज़्यादा अलग से उसकी कीमत देनी पड़ रही है। तो ये सरासर ज़्यादती नहीं आम आवाम की? सही कर लो जी हाँ जी, बिल्कुल ज़्यादती है। अल्लाह करे कोई सस्ती वाली चीज़ कुछ होनी चाहिए है। अल्लाह करे हुकूमत में हदायत मिले कि कोई टैक्स तो माफ़ी मिले, टैक्स में माफ़ी मिले और कीमतें जो कि जायज़ हों, आवाम को कोई रिलीफ मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो ये हुकूमत का बड़ा कलमंदाना फैसला है।
ज़बरदस्त फैसला है, महंगाई का तूफ़ान है। अगर मैं बात करूं चीनी की, पेट्रोल की, हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई। फल और सब्जियां थी वो भी बढ़ गए हैं, और अब एक घी और ऑयल बचा हुआ था, जो घर का सामान, घर का खाना जिससे बनता था, उसकी भी इतनी महंगाई कर दी। अल्लाह करे कि इस मुल्क पे अल्लाह पाक ख़ास रहम करें और हर चीज़ की कीमतें कंट्रोल करने की अल्लाह पाक हुकूमत को हिदायत दे। कोई उम्मीद लग रही है हालात ठीक हो पाएंगे? हमारा मुल्क ही कर्जे पे चल रहा है, इसमें क्या कमी की उम्मीद नज़र आती है? जब तक हमें 3 माह के बाद किस्त न मिले हमारा मुल्क चल ही नहीं सकता। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं अल्लाह करे कोई नेक हुक्मरान आए, इस मुल्क का कोई सद्दे बाद में निकल आए, अल्लाह करे कोई ज़िया जैसा आ जाए, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप। जी तो नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम ऑयल और घी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं? बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आवाम का जीना दुश्वार हो गया है और चीनी का रेट आसमान पे जा रहा है। अब ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं, कहाँ जाएं? क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? यही कोई फेरी पूरी लगाते हैं, कभी रेडी के ऊपर। कितना कमा लेते हैं? यही कोई 1800 मिल जाता है। इससे कैसे गुजारा हो रहा है? कितनी महंगाई के बावजूद इतनी ज़्यादा महंगाई है, और तो मुझे समझ नहीं आ रही आप लोग गुजारा कैसे करें? बहुत ज़्यादा गुजारा मुश्किल हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अब क्या करना चाहिए? आप में घी उठाएँ चीनी के लिए और घी के लिए। घी की कीमतें और ऑयल की कीमतें इजाफा कर दिए गए हैं। 3 टाइम का घर में खाना बनता था, चले 2 टाइम का ही घर में खाना बनता था, उसको भी अब बंदा भूल जाए। हाँ जी, इस टाइम तो भूले पड़े हैं। जो चीज़ लेने जाएँ तो कमाई में पूरा होता नहीं है, और चीनी लेने जाएँ वो भी 200 से कम नहीं मिल रही, और कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हुकूमत से चाहिए कि वो मालूमात करें दुकानदार को। हुकूमत ये चाहती है कि आवाम फाकों पे आ जाए। वो तो हो गया है, वो हो गया है। ये हाल तो बहुत टाइम से हो रहा है। जाहिर है, इतनी महंगाई कर दिया तो यही कुछ ही होना है। कोई उम्मीद लग रही है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, इधर तो हालात वीक हो गए हैं। इधर हम रेडी लगाते हैं, डबल फाटक चौक का इलाका है हमारा। हम रेडी ऊपर पुल पे लगाते हैं, एमडी वाले आते हैं, कमेटी वाले आते हैं, सारा कुछ उठा के ले जाते हैं। 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना करते हैं। 800-900 रुपये हम बचाते हैं, वो 5,000-10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं। बताओ हम कहाँ जाए? कभी आते हैं रेडी ले जाते हैं, कभी आते हैं कंडे बट्टे ले जाते हैं, वाल्डना ले आते हैं, बंदे उठा जाते हैं, थाने में बंद कर देते हैं, पर्चा दे देते हैं। वो कहते हैं गैर कानूनी है। फिर हम कहाँ जाएँ? हमें प्रॉपर जगह दे दें। हाँ जी, आपने यहाँ पे लगानी है रेडी। आखिर क्या वजह है, ये ऐसे क्यों करते हैं? यहाँ के स्टॉल्स क्यों लगाए? वो कहते हैं कि ये पुल पे नहीं लगाना। अब इसके मुतबादिल कोई और जरिया है रोजगार का? है पड़ा, उसके मुताबिक हमें फुटपाथ पे जगह दे दें, हम फुटपाथ पे लगा के बैठ जाए, हमें ना कोई उठाए ना हमें तंग करे। हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हम कहाँ जाएं? एक महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ऊपर से रोजगार के ऊपर भी 100 मसले हैं कि इस तरह नहीं करना और इस तरह। ऐसे ही है, देख लो। अब जैसे कि कमेटी वाले उठा जाते हैं, उनका अलहदा 5,000 रुपये का जुर्माना है। एमडी वाले उठा जाएंगे, उनका अलहदा 4-5 हज़ार का जुर्माना है। वाल्डन वाले ले जाएंगे, थाने दे देंगे, वकील का अलहदा खर्चा, पुलिस वालों का अलहदा खर्चा। बताओ हम गरीब बंदे कहाँ जाएँ? इस तरह के जो हालात बने हुए हैं, कोई उम्मीद लग रही है हालात ठीक हो पाएंगे? उम्मीद तो नहीं लग रही है। तो मंडी वाले के पैसे देने हैं, पहले चलो सर्कट चल रहा था। अब जब से इन्होंने 2-3 जुर्माने ठोके हैं, गए हैं, सारा पूरा हो गया। जो सा हिसाब किताब कमाया हुआ था वो सारा पूरा। खास क्या करना चाहेंगे हुकूमत? हाँ, यही करना चाहते हैं, हमें प्रॉपर जगह दे काम करने के लिए, रोज़ी करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ये मैं क्या बताऊँ? ऑयल इस टाइम ऑयल और घी अरूज पे पहुंच चुका है। सब चीज़, और सबसे बड़ी बात पेट्रोल। बस क्या बोलूँ, मैं तो हूँ कराची का, मैं यहाँ जाहिर है कराची में भी महंगाई हुई है। ऑयल और घी की बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। 550 रुपये किलो ऑयल, 600 रुपये किलो घी और 400 रुपये किलो चीनी। अल्लाह माफ़ करे। चीनी बढ़ गई है, फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी। और सब्जियाँ भी बढ़ गई हैं। टिंडे 130 रुपये पाव टिंडे, कोई खाता नहीं था टिंडे को। पालक 60 रुपये पाव। बैगन जो कोई खाता नहीं था 80 रुपये पाव। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। मेरी तो भाई दुआ है कि अल्लाह करे हालात ठीक हो जाएं। जी तो नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे कि ऑयल और घी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, और अलग जो टैक्स था उसका इजाफी जो है कीमत दी जा रही है, टैक्स के अलावा पैसे दिए जा रहे हैं। ये ऑयल मालिकान ने क्या एक आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये आइटम बम आवाम पे ही गिरा है, बड़े लोगों को तो कोई असर नहीं हुआ। एक रेडी वाला बंदा बेचारा गरीब इधर लगा लेता है, वार्डन वाले नहीं छोड़ते।
उसके बाद एमडीए नहीं छोड़ता है। इधर कमाने रोज़ी कमानी मुश्किल हुई पड़ी है। 21,670 रुपये मेरा बिल आया एक महीने का, तो मैं कहाँ से भरूँ? आप काम क्या करते हैं? मैं ये रेडी लगाता हूँ आलू प्याज की। तो इससे कितना कमा लेते हैं? कितना कमा लेते हैं? मंडी जाओ, उधर जाओ, मंडी जाओ तो उधर आग लगी है, इधर आ जाओ, इधर एमडीए वाले नहीं टिकने देते कि मरियम नवाज ने कहा रोड साफ करो, रोड साफ करो। बस तो फिर हमें कोई जहर की पूरी दे ताकि हम पक्का ही सो जाएं गरीब आदमी तो। फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? जितने हालात बने हुए, इतनी महंगाई हुई है, हर चीज़ पे इतने टैक्स लगा दिए गए हैं। पेट्रोल की बात करूं, चीनी की बात करूं, फल सब्जियों की बात करूं, और अब मेडिसिन पे लगा दिए गए हैं दवाइयाँ, जिस पे जो बीमार तबका है वो जी मेडिसिन के ऊपर है, उसको भी इतना महंगा कर दिया है। ऑयल घी खाने को भी बंदा भूल जाए आप जो घर में खाना। बस गरीब आदमी का तो अल्लाह ही वारिस है। अल्लाह ने वादा किया है कि रोटी देनी है, वो भूखा नहीं सुलाता। बाकी हमारे जो हुक्मरान हैं माशाल्लाह इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी है कि गरीब आदमी को जिंदा रहे, या रोड पे चल सके, या कोई अच्छा कपड़ा पहन ले। हमें तो इस तरह के हालात बने हुए हैं, कोई उम्मीद दिख रही है कि कुछ हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क में? इससे बेहतरी तो कोई नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा मजीद ख़राब हो सकते हैं, पर उम्मीद खत्म हो चुकी है आप लोग? उम्मीद हमारी तो ख़त्म हो चुकी है। तो क्या आप मुतालबा क्या करना चाहेंगे आप मरियम नवाज से? क्या मुतालबा करें? उन की जेबें वो खुद एसी में हैं, किसी को एहसास है वो है कि बस ये गाड़ी भेज दी, वो भेज दी, रोड साफ कर दिया, ये बल्ले 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 बल्ले। लेकिन वो तो कहते हैं हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और पेट काट काट के दे रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे भाई, कोई रिलीफ नहीं मिली। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस टाइम वक्त हुआ है ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मैं ऑयल और घी पर आज बात कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ लिया है और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर क्या वजह इतनी महंगाई कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम ऑयल और घी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, एक्स्ट्रा इसके ऊपर चार्ज किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या अच्छा फ़ैसला हुकूमत ने? नहीं, कोई अच्छा फैसला नहीं है। इस बारे कौन कहता है भी अच्छा फैसला है? ये तो गरीब को ख़त्म करने वाली बात है, बढ़ाने वाली बात थोड़ी है। ये तो गरीब को ख़त्म ही समझो कर रहे हैं। ऑयल की कीमत बढ़ रही है, चीनी की कीमत बढ़ रही है, हर चीज़ की देख लो आप, ये गैस वगैरह भी देख लो, घरों में कुछ नहीं है। अच्छा, बिजली को भी देख लो, कल की बिजली गई है, आज हड़ताल, हरम गेट भी हड़ताल की है। हाँ जी, ये देख रहे हैं हर चीज़ बढ़ रही है, रेट बढ़ रहे हैं, मजदूर कहाँ जाए? हड़ताल करने के बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या आप बैठा है, क्या करें? ये मरियम नवाज साहब तो वहाँ बैठी, उनको क्या पता, वहाँ तक कोई खबर जाएगी तो काम बढ़ेगा ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ये पीछे से हुकूमत की तरफ से कीमतें बढ़ा दी गई हैं या ये सिर्फ जो दुकान वाले हैं वो सिर्फ ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं? ये ड्रामेबाजी दुकान वाले कर रहे हैं। अब मरियम नवाज तो देख ले, वो तो कहते हैं भाई गरीब को हम बचा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ बचा रही हैं? दिख भी तो नहीं रहा, नज़र तो कुछ नहीं आ रहा ना, वो तो वहाँ बैठ के कह रहे क्योंकि हर आए दिन यही सुनने को मिलता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, चीनी की कीमत बढ़ गई है, फल सब्जियों की कीमत बढ़ गई है, और आखिर में अब ये बची हुई थी आखिरकार मेडिसिन, उसमें भी इजाफा हो गया, ऑयल और घी में भी इजाफा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ में। अब सब्ज़ी देख लो, जहाँ 200 से कम नहीं है, कोई 1 किलो ले 200 कम नहीं है, जो 30 रुपये 40 रुपये किलो मिलती थी अब 200 रुपये पहुँच गई है। अब क्या करें? मेडिसिन देख लो, बंदा नहीं ले सकता, बीमार बंदा मर जाएगा। हर इंसान जी जो मेडिसिन के ऊपर आया वो भूल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बीमार आदमी जाए, अब माँ बाप बीमार हो, दवाई लेकर ना जाए बंदा, क्या करेंगे? वो माँ बाप तो दलील होकर मर जाएंगे ना, क्या करेंगे? कोई उम्मीद दिख रही है कि हालात ठीक हो पाएंगे? अभी तो नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ में महंगाई जा रही है, जो जिस चीज़ का रेट पूछें उसी का बढ़ रहा है। कुछ खास क्या करना चाहिए? हम तो यही करना चाहेंगे भाई, आप गरीब इकट्ठे होकर हड़ताल ही करें, और क्या करें? जब मर जाएं फिर और क्या करना चाहेंगे? काम भी नहीं लगेगा। बस बिल्कुल, अल्लाह ही हाफिज़ है मुल्क का। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऑयल और घी के ऊपर बात हो रही है कि ऑयल और घी की जो टैक्स लगा ही हुआ था तो उसके ऊपर इजाफी पैसे दिए जा रहे हैं। जो इजाफी पैसे ऑयल मालिकान ले रहे हैं वो किस वजह के तहत ले रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया है। बात यह है कि सिर्फ ऑयल और घी नहीं है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हर चीज़ पे ही महंगाई हो रही है, लेकिन जो सबसे मेन ज़रूरत है ऑयल और घी, उस पर अब जैसे इन्होंने टैक्स लगा दिया है, मुझे नहीं समझ आती कि आने वाले वक्त में जो गरीब इंसान है वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा? वो मतलब कि यही होगा कि चोरी डकैती बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, किसी का मतलब जब घर का चूल्हा ही नहीं जलेगा तो वो क्या करेगा? मैं जैसे यहाँ से गुजरा, मुझे पता चला इस टॉपिक पे आप लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने अप्रिशिएट किया कि चलें किसी ने आवाज़ तो उठाई,
अभी रिसेंटली मैं घर के लिए सामान लेके गया, जो पहले 4000 का मेरा बनता था वो आज 8000 का बन रहा है। तो ये सब क्या है, इस चीज़ को वाकई कंट्रोल करना चाहिए और उम्मीद है कि आपकी इस आवाज़ उठाने से कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। थैंक यू। पहले सुनने में मिलता था कि साल में एक दफ़ा टैक्स लगता है चीज़ों पे, अब हर 2 महीने के बाद हर छोटी छोटी अशिया पे टैक्स लगा दिया गया है। ऑनलाइन चीज़ों पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे भी टैक्स लगा दिया गया है। तो ये आखिरकार हुकूमत चाहती क्या है कि आवाम लोग क्या कहाँ जाए? देखें, बात ये है कि मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत क्या चाहती है या वो क्या नहीं चाहती। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे मुख्तसर सी बात पता है, मुझे चीज़ें सस्ती मिलेंगी, मेरे घर का चूल्हा जलेगा, वो जलेगा। तो घर का चूल्हा भी तो नहीं चल रहा नहीं चलता। इसी वजह से मुझे कुछ पॉइंट्स पे इनसे इतराज़ भी है, कुछ पॉइंट्स पे मैं इनके साथ भी हूँ। लेकिन इतराज़ इस बात पे, अब पेट्रोल देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जब पेट्रोल महंगा होगा हर चीज़ महंगी होगी। अभी यही है जैसे आप बता रही हैं, घर की सिर्फ ये नहीं, अगर आप थोड़ा सा सर्चिंग करें तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इस टाइम बहुत महंगी हो चुकी हैं पहले की निस्बत। लेकिन हर बंदा बताता नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे 15-20 लोग खड़े हैं, लेकिन हर बंदा बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो कहता है अब क्या किसी को दुखड़ा सुनाए, इससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। मैंने आपके सामने इंटरव्यू दे दिया, क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं चला जाऊँगा, आप चले जाएंगे, इंटरव्यू चल जाएगा, 2 बंदे देखेंगे, 2 हंसेंगे, 2 रोएंगे। बस अब असल में वजह यह है कि लोग बहुत नाउमीद हो चुके हैं, उम्मीद खत्म। बिल्कुल। अब ये इंटरव्यू वगैरह लोगों को पता क्या लगता है, ये एक मजाक लगता है। मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये इंटरव्यू चलेगा, 100 लोग देखेंगे। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। मुझे नहीं लगता। सॉरी। दरख्वास्त क्या करना देंगे? ये बस यही है कि जिस तरह आप चल रहे हैं इसी तरह सब चलते रहेंगे। आप लोग इंटरव्यू करते रहेंगे, लोग अपनी वो बताते रहेंगे कि हमें ये मुश्किलात हैं, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, दूसरी आएगी, फिर यही सिलसिला चलेगा। जो से भी हुकूमत आएगी कुछ बनने में वाला है। बस हम लोग जब फोत हो जाएंगे तब हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। ये हकीकत है भाई, ठीक है। बेशक आप माने ना माने। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। फूल वाले ने भी बैठे हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि रोज़मर्रा की बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर अगर मैं बात करूं, और अगर मैं बात करूं इस टाइम ऑयल और घी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। पहले तो टैक्स लगे ही हुए थे, टैक्स के अलावा भी जो ऑयल मालिकान हैं इसके अलग चार्जेस ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या आम के साथ इंसाफ हो रहा है? नहीं, इंसाफ तो नहीं है। पेट्रोल भी महंगा हुआ है, 2 दफ़ा पेट्रोल महंगा हुआ है, फिर अपना घी चीनी भी महंगी हुई है, फिर ऑयल भी के भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है और महंगा हो गया है। ये तो बेइंसाफ़ी है जी। ये होना तो नहीं चाहिए। इतनी महंगाई करी जा रही है हुकूमत, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? पेट्रोल, चीनी, सब्जियाँ, फल, सब चीज़ें इन्होंने बस छीन ली हैं आवाम से। ये चाहते हैं आवाम जीना छोड़ दे। ऐसे जी मुल्क में जी जिसका बीमार लोग हैं वो मेडिसिन पे जी रहे थे, मेडिसिन की भी कीमतें इतनी बढ़ा दी। हाँ, मेडिसिन की कीमत, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? ताज़ी मजदूरी है जो 500-1000 कमाते हैं। साथ उन्होंने उधर घी की कीमतें बढ़ा दी हैं और ये बस चाह रहे हैं आवाम फाकों पे आए। हाँ जी, ऐसे ही है। रोटी चूल्हा घर में हो रहा था, वो भी ये चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाए। हाँ जी, ये तो हुकूमत सही नहीं कर रही जी गरीब आवाम के लिए। आखिर क्या हाल है इसका, कौन जिम्मेदार है? और ये हुकूमत ही है जी। हल हुकूमत नहीं निकालना है, गरीब बंदे ने कहाँ निकालना है? हुकूमत ही चाहे महंगाई कम हो सकी थी। गरीब बंदा तो यही चाहता ना कि कम हो, हर चीज़ के रेट नीचे हैं। आप गरीब बंदा हर इंसान से चीज़ खरीद सके। अब तो जिसके पास पैसा है वो ही ज़्यादा खरीद सकता है, गरीब बंदा तो नहीं सकता। कोई उम्मीद लग रही है हालात ठीक हो पाएंगे? देखो जी, अब हुकूमत चाहे तो सही कर दे, ना चाहे तो ना करे। आपको क्या लगता है कि अब तक कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने वाकई कोई काम किया और जिसने वाकई आवाम को रिलीफ दिया? बस कोई आई भी हैं कि नहीं, महंगाई सस्ती की है, कहीं ना महंगी हो गई, इसकी वजह से ज़्यादा हो गया। अगर हम करंटली हुकूमत की बात करें तो ये तो कहती है हम पेट काट के दे रहे हैं, आवाम को बहुत रिलीफ मिल रहा है। नहीं, कहाँ मेरे कोई चीज़ें सस्ती हैं, कोई महंगी है, सिर्फ आटा ही सस्ता है, बकाया तो सारी चीज़ें वो महंगी। भी अनकरीब महंगा कर देंगे। हाँ जी, बस वो गंदम ही इनके पास स्टॉक पड़ा, और क्या चीज़ है? चीनी देखो कहाँ पर चली गई, 200, 190, 180। चीनी में कोई कंट्रोल ही नहीं हो सका, 15-20 दिन हो गया। ये कह रहे जी चीनी वही रेट पे लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं लेके आए। वो रेट कहाँ है? वो रेट आना ही नहीं वाला, वो आएगा ही नहीं जी। हालांकि गर्मियाँ हैं, ये मुसलमान लोग हैं जो रमज़ान में भी महंगाई कर देते हैं, और गर्मियाँ हैं, बंदा नींबू पानी घर में बना लेता था और नींबू पानी के भी बंदा भूल गया, चीनी को बंदा भूल। जी जी जी। हाँ जी, रोज़ों में भी नहीं इन्होंने पैकेज नहीं कोई दिया। मौका नहीं छोड़ रहे ये किसी तरह से आवाम को बस मारने। हाँ जी, कोई मौका नहीं छोड़ा। मैसेज क्या देना चाहिए? बस यही मैसेज है कि हुकूमत अच्छे काम करे, महंगाई कम करे, हर चीज़ों के रेट थोड़ा नीचे लेकर आए, गरीब बंदे को सहूलत मिल सके हर चीज़ खरीदने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन,
यहाँ पर लोगों का मौक़िफ़ लिया, स्टॉल्स लगाए हुए थे लोगों ने, उनसे भी जानने की कोशिश की और जो बुज़ुर्ग थे उनसे भी जानने की कोशिश की। सबकी मुख्तलिफ राय थी और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। सब बहुत परेशान है इस महंगाई पर। मैं इस पर बात कर रही हूँ और दोबारा भी मज़ीद करूँगी, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ और भी स्टॉल्स मौजूद हैं और बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, ऑयल और घी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इजाफी टैक्स लिया जा रहा है इस पर, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? महंगाई तो है, लेकिन ये सिर्फ जो चीनी और बिजली के बिल, ये घी हो गया, ये चीज़ों के बहुत ज़्यादा, बाकी तो ठीक है, सब चल रहा है, नॉर्मल चल रहा तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये कोई हुकूमत का बड़ा कलमंदाना फैसला है? है ना। देखो क्या करे हुकूमत ने, अवाम भी कुछ ऐसी हो रही है, हुकूमत क्या करे बेचारी, कर ले हुकूमत क्या करे, कर ली, क्या कर सकती है। तो ये आप क्या कैसे बेच रहे हैं ये? 200 रुपये हम तो बेच रहे हैं। तो पहले कितने का बेच रहे थे? पहले सब 210 रुपये दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जितनी महंगाई हुई है, जाहिर है हर चीज़ में इतना इजाफा? आम का भी कुछ हुकूमत का भी आता है, कुछ अवाम का भी, बस यही है और क्या करें। चीनी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा, पेट्रोल तो महंगा आम ही है। इससे आप क्या कितना कमा लेते हैं, क्या इससे गुजारा हो जाता है? बस हम बेले, अब बच्चा नहीं छोटा काम कर रहा है वो, बस इसमें से आप घर का टैक्स भी भरते हैं, हाँ हर चीज़ है, सारी आपके हालात घर के बच्चे वगैरह सारे हैं, बस यही है, दूध ही बेच। तो उम्मीद दिख रही है हालात ठीक हो पाए? हाँ उम्मीद लग रही है? कुछ उम्मीद देखो क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही फिलहाल तो। खास क्या करना चाहेंगे हुकूमत से? कोई दरख्वास्त नहीं, क्या करें, जैसे अब आम के साथ चल रहे हैं, बस ठीक है। बहुत शुक्रिया। आप नाज़रीन और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम ऑयल और घी की अगर बात करें, ऑयल और घी की कीमतें बढ़ी हैं और उसके साथ इजाफी टैक्स ले रहे हैं ऑयल मालिकान, तो ये क्या लगता है आपको कि ये आवाम के साथ कोई अच्छा सलूक हो रहा है? हमारी को सुनता है, ये बताएं आप पहले बेटा, हमारी कोई नहीं सुनता, हमारे गरीब आदमी कौन सुनता है। अब ये महंगी है तो महंगी तो खानी तो है, पेट तो पे भरना है ना, इंसान मजबूर है और हाँ जी। हर चीज़ में इन्होंने इजाफा कर दिया, चीनी, पेट्रोल। काम है ना सरकार इनको कंट्रोल करे, ये रेट लगाए, उस रेट पे चीज़ देवें, फिर तो बात बनती है। अब चीनी 200 रुपये किलो है, जो बनता था पानी घर में जो बनता है उसको भी बंदा भूल जाए। इधर जाते हांडी पका लो, उधर पानी का बिल आ जाता है, उधर हांडी पका लो जी, उधर आ जाता सुई गैस का बिल, उधर हांडी पका लो तो आ जाता जी बिजली का बिल। किधर जाएं हम? 32 मेरी पेंशन है सिर्फ, उससे कैसे गुजारा होगा इतनी महंगाई? नहीं करता है जी, बस उम्मीद लग रही है, हालत है बस। लग रही है हालात ठीक हो? देखो जी अल्लाह ही मालिक, ये अल्लाह को पता है बस। दरख्वास्त क्या करना चाहिए? हाँ दरख्वास्त क्या करना? यही है जी, सरकार हम तो है गरीब से आदमी मिलते, ये दरख्वास्त है कि अब ये कंट्रोल महंगाई पे करे। आटे पे तो किया हुआ है इन्होंने, और घी पे अब 200 रुपये चीनी चले गई है बस। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की तो बात है ही है, महंगाई के साथ इन्होंने जो ऑयल और घी बचा हुआ था उसकी भी कीमतें आसमान को छू रही हैं। बेटा अब क्या करें, 10,000 रुपये बिल भर कर दो, किसी से उधारे पकड़े, सुबह से 80 रुपये कमाए, बता क्या करें। अब क्या उनको किसी के बारे क्या कर सकते हैं, अल्लाह पूरी करेगा, अल्लाह पाक रहमत करेगा। जब हमने नमाज ही नहीं पढ़नी, अल्लाह को याद नहीं करना, तो महंगाई तो होएगी, कारोबार मत होएंगे। बेटा अल्लाह को भी याद कर रहे हैं। आखिरकार इस तरह के हालात में एक गरीब इंसान कैसे जिएगा? देखो जीने वाला अल्लाह की ज़ात है, बरकत घर में डालने वाला अल्लाह की ज़ात है। जब हम अल्लाह को याद ही नहीं करेंगे, हमारे घरों में बरकत क्या आएगी? ठीक है, छोटी छोटी अशिया पे टैक्स लगा के दे रही है, ये हमें नहीं पता, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? ये अल्लाह को पता है जी। हम तो ये कहते हैं अब 180 रुपये किलो चीनी है, क्या करें। अब किसी से उधार पकड़ के मैं बिल भरे उधार पड़ के, और सुबह 100 रुपये कमाया। कोई क्या दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे आप? हैं? दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे? देखो अल्लाह से करेंगे हम दरख्वास्त। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ। जी तो नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि ऑयल और घी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, इस पर इजाफी टैक्स लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये हुकूमत आवाम के साथ इंसाफ कर रही है? नहीं, ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, जरा बहुत अच्छा काम कर रही है। ये महंगाई पहले बहुत अच्छी थी, अब थोड़ी सी तेज़ हुई है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट।
कोई भी गवर्नमेंट आम आदमी के हक में अच्छी है ना, तो वो अच्छी है वो। हाँ जी, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कि उसने कीमतें बढ़ा दी हैं? कीमतों में कोई नहीं, पहले बहुत कीमतें कम थी, अब थोड़ी सी ज़्यादा हुई हैं। अब थोड़ी ज़्यादा नहीं हुई, काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गई। बहरहाल गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है, कई ऐसे बहुत अच्छे काम किए इन्होंने और कर रही है ये। कोई उम्मीद लग रही है हालात ठीक हो पाएंगे? इंशाअल्लाह ताला अच्छे हालात होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ कि इनकी क्या राय है इस बारे में। रश के बंद कर दिए, पुलिस वाले हैं उन्होंने फट्टों का ऑर्डर दिया, वो चिंचियाँ बंद कर रहे हैं, ड्राइवरों को बंद कर रहे हैं। महंगाई इतनी की हुई है, गरीब बंदा बिल बिजली भरे या मकान का खर्चा उठाए या जेलें काटे, कोई आवाम के बारे में किसी ने कोई सहूलियात नहीं दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी गई है, ऑयल और घी बचा हुआ था उस पर भी इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं, इजाफी पैसे ले रहे हैं। बेटा गरीब तो कुछ भी नहीं कह सकता, हमने क्या कहना, हमारे कहने से कोई हालात तब्दील हो जाएंगे। हम कोई मिनिस्टर लगे हुए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं, ना उम्मीद, गरीब के कोई नहीं सुनता, फजूल ही ऐसे कहना बात हम कह दिए। तो आप क्या समझते हैं कि अब तक जितनी भी हुकूमत आई है कि इस काबिल नहीं थी, किसी ने कुछ नहीं? भी सियासतदान सारे ऐसे हैं, अवाम को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं, बस कोई भी काम आने वाला नहीं है। ये सारे अपना वो कहते हैं हमारा काम बस बन जाए, हमें वोट दे दें, अवाम बस हमारी हुकूमत बन जाए। उम्मीद लग रही है हालात ठीक हो? नहीं, अल्लाह खैर करे, बस लगता कुछ भी नहीं है। यार छोटी छोटी अशिया पर टैक्स लगा के दे रहे हैं। बस ये टैक्स की वजह से महंगाई हो रही है, बस वो गरीब पिस रहा है और तो कुछ नहीं, अमीर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे? जी, दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे? दरख्वास्त कुछ नहीं है, दरख्वास्त ये है कि कोई दरख्वास्त जब करें ना, जब कोई अमल दरामद हो या कोई सुनता हो, ये सुनता है कोई नहीं, क्या दरख्वास्त करनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? ऑयल और घी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी महंगाई होती जा रही है, आखिरकार कौन है जिम्मेदार इसका? देखो जी, ਅਸੀਂ तो किसी को जिम्मेदार नहीं करते, तो मेहनत ही करनी, अपने काम करके खाण लिया गए हैं। ਅਸੀਂ तो किसी को की बुरा कहना है, ਅਸੀਂ अपनी मेहनत करके खाना है। साढ़े लो भावें मुस्लिम लीग आ जाए, भावें मेहनत करके तो खाना ही है, लेकिन महंगाई जो इतनी हो गई है, पैसा तो लगना ही है ना, तो वो कैसे पूरा होगा? ये तो बस अल्लाह ही मान लगा जी, बस कैसे पैसे पूरा होगा। हाँ जी, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिए हैं। पहले सुनने को मिलता था कि साल में एक दफ़ा टैक्स लगा, अब हर 2 महीने बाद नई नई चीज़ों पे टैक्स लग जाता है, छोटी छोटी अशिया पे टैक्स लगा के दे रहे हैं। बस इसके मामले में तो बस दूसरा जो ऊपर लोग हैं उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, तो बात करनी चाहिए। हम तो मजदूर बंदे जी, मेहनत करके खाना मैंने तो बस। हाँ जंग लगी ना, जंग लग गई तो खाने को भी नहीं मिलेगा, ये हालात हैं। हाँ जी, आवाम भूखी मरेगी, कुछ भी नहीं है। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? कोई हालात ठीक हो पाएंगे? भाजी हम तो कुछ नहीं कह सकते जी इस मामले में। उम्मीद नहीं है? हाँ जी, कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मैंने यहाँ पर आज बात की ऑयल और घी के ऊपर कि ऑयल और घी की जो कीमतें हैं वो बड़ी तो हैं, उसके साथ जो ऑयल मालिकान है वो अलग से इसके ऊपर चार्जेस लगा कर बैठे हैं, और जो आम आवाम में बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। और अगर मैं बात करूँ टैक्स की, पेट्रोल की, चीनी की, सब्ज़ी फलों की, हर चीज़ इस टाइम महंगाई को बस महंगाई हुई है हर तरफ। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने यहाँ आज लोगों से जाना और बुज़ुर्गों का भी मौक़िफ़ लिया, सब बहुत परेशान है और सबकी बस यही रिक्वेस्ट है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई होश के नाखून ले और आवाम को रिलीफ दे, और जल्द से जल्द इस जो महंगाई का जो सर पे बर्डन डाला हुआ है इसको कम करे, ताकि आम आवाम सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। अब इस टाइम प्रोग्राम ख़त्म होता है और मैं नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए ख़त्म बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।